लुधियाना में वर्चुअल किसान मेले का उद्घाटन करने पहुंचे सुनील जाखड़ ने बेबी हरसिमरत कौर बादल पर तंज कसते हुए इस्तीफे को राजनीति बताया और कहा कि सुखबीर सिंह बादल पहले खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस के वकील बने हुए थे और अब कह रहे हैं कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, पर अब वोट बैंक को देखते हुए बेबी हरसिमरत कौर बादल की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। और उधर नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिया गया फैसला बिल्कुल किसान विरोधी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के विधायक कुलजीत नागर की तरफ से दिए गए इस्तीफे को लेकर कहा कि इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा, पर वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिया गया इस्तीफा किसानों के हक में और किसानों का दुख समझते हुए दिया गया है। मैं समझदा नागरा साहब ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, क्योंकि अकालियां ने कोशिश की पिछले 3-4 महीने तो किसानों को बेवकूफ़ बनाने की, क्योंकि उन्होंने समझा भी है भोले लोग है तो इन्हों तो असी कदे वरा लांगे। उन्होंने आ कह के भी आ जिहड़ा काला कानून है सब तो वधिया कानून मोदी साहब ने किसानों वास्ते बनाया है। सुखबीर जी तो वकील बने हुए सीगे काले कानून के, उन्होंने नाल वड्डे बादल साहब नूं भी लपेट लिया। उहदा नतीजा होया भी उन्होंने दी दोगली जिहड़ी जबान सी उहदे करके जिस कुर्सी दे पाए पकड़े बैठे से सुखबीर बादल जी, किसानों दे विच उन्हां दा विश्वास खत्म हो गया। अपनी जबान उन्हां दी जिहड़ी सीगी नक कट्टी गई ते उत्थे जिहड़ी कुर्सी नूं चिमड़े बैठे सी वो कुर्सी भी जाती रही। दो किश्तियां दे उत्ते सवार जिहड़ा हुंदा उहदे बंदे दे नाल आही हालात बनते हैं। इधरों भी गए उधरों भी गए, कहंदा उहदे विच ना खुदा ना माया मिली ना दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। कुर्सी भी गई तो किसानी भी गई। अज जो कुछ नागरा साहब ने किया है उन्होंने एक इखलाक के तौर पर भी असी लोगों के नाल खड़े हाँ। कोई सरकार नहीं सी डिग्री नागरा साहब की, कोई नागरा साहब की कुर्सी है नहीं सी जिस तो वांझ हो रहे थे। उन्होंने किसानों के नाल एकजुटता होकर आ किया है, पर असी मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने बिल्कुल ठोक के कहता मैं कोई इस्तीफा मंजूर नहीं करूँगा, ना ही उन्होंने इस्तीफा देन देंगे, क्योंकि यह लड़ाई कल्ले नागरा साहब की नहीं, आ लड़ाई कल्ले पंजाब कांग्रेस की नहीं, आ लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है। यदा सूत्रधार जो है वो मोदी साहब है, जिन्हों ने आ काले कानून लैके है। लड़ाई साड़ी उत्थे है। असी लड़ाई दिल्ली लड़नी है, पंजाब के अंदर नहीं लड़नी। असी लड़ाई उत्थे जाके लड़ांगे, सारे एकजुट हो के लड़ांगे। अकालियां दा जिहड़ा दोगला चेहरा सामने आया उसदे बाद मोदी साहब ने जो अज किया, मैं उसकी ज़्यादा गल करना चाहूँगा। देखो जो अकालियां नाल कल उन्होंने इस्तीफा देने का जो ड्रामा किया होया वो कल उत्थे हो गया, पर अज जो कुछ सवेरे वापरिया है, जदों मैं लुधियाने वास्ते चलन लग्या तो पता लग्या प्रेजिडेंट साहब ने मानयोग राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मेरा मनना सीगा भी चाहे एक शिष्टाचार के नाते, क्योंकि बादल साहब जिहड़े है NDA दे जिहड़े मोदी साहब प्रधानमंत्री है, NDA दे फाउंडर मैंबर है, अकाली दलों का फाउंडर मैंबर सीगा, पर जदों इस्तीफा देता उसदे बाद मात्र शिष्टाचार औपचारिक रूप से मैनू ऐ सीगा भी मोदी साहब मानयोग प्रधानमंत्री जी चाहे सुखबीर बादल तो नहीं गल करते हो, ना ही बीबा जी नाल गल करन। मैनू सीगा भी वड्डे बादल साहब नूं जरूर टैलीफोन करके कहणगे कि बादल साहब बहुत ही भरे मन दे नाल मैनू इस्तीफा लेना पै रहा, क्योंकि थोड़े जवाकां ने जिहड़ा काम कीता उसदे बाद मैं इन्हां नूं रख नहीं सकता। पर शिष्टाचार एक पासे, फाउंडर मैंबर एक पासे, उन्होंने मिनट ही नहीं मारिया। मोदी साहब ने इस्तीफा मंजूर करन लगे भी किते वापस ना इन्हां मन बदल लैण, फिर आके खड़ जाण भी सानू मंत्री बनाओ। वो उन्हां दा आपसी अकालियां दा BJP दा मसला। मैनू जिहड़ी चिंता है साहब, जिस गल दा मैं इस सारे मसले के अंदर खदशा जो मैनू पैदा हो रहा है वो मोहर लग रही है खदशे ते, इन्हां ने अनगहली बादल साहब की अकाली दल की अनगहली तो की है, पर क्योंकि इन्हां दे पुराने मैंबर है, इन्होंने उत्थे बहाना लिया भी असी इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि पंजाब के किसान की समस्यावां नूं लैके पंजाब के किसानों नाल कहंदे मैं गलबात की। सुखबीर जी ने पता नहीं किहड़े किसान नाल गलबात की, पर उत्थे उन्होंने छड्डती पार्लीमेंट के अंदर भी मैं किसानों नाल गल की तो किसान बड़ा चिंतित है। मोदी साहब जे एक अखां पूंजण वास्ते भी किते पुछ लेंदे बादल साहब नूं फोन करके भी किहड़ी समस्या है किसान की, मैं उहदा हल करां। उन्होंने पंजाब के किसान का निरादर किया मोदी साहब ने, वो भी
जहमत नहीं उठाई, वो भी खेचल नहीं की, बिना टैलीफोन बिना कोई गलबात लैके इस्तीफा घरे तोरता। इस करके मेरा मनना है अच्छे दिन तो दूर की गल रह गई। आ जिहड़े काले कानून पास हो गए हुण पंजाब दे ते पंजाब दी किसानी दे ते है साडे जिहड़े व्यापारी भरा बैठे है, जिहड़े किसान मजदूर बैठे है, इन्हां दे काले दिन सामने आए खड़े है। आ संघर्ष लंबा चलूगा, चलावांगे हर संभव। जदों अज मैं किसान मेले दे उत्ते किसानां नूं ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है, ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਪਈ, ਹੁਣ ਪੈਡੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਸਲਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸਲ ਸਾਂਭਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰयास ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NDA ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਬੇੜਤਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। लुधियाना से हरजीत सिंह की रिपोर्ट, जनहितेशी न्यूज़।